हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विमान नीचे की ओर झुककर पृथ्वी पर आ गिरा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तब बालखिल्य मुनि ने उन्हें बताया कि जय नारायण कवच का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता का कंकाल उठाकर विधि विधान के साथ सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और स्नान करके वह देवलोक को गए। परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को सुनकर अपने मन में धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर के साथ झुक जाते हैं और सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इंद्र ने भी इस नारायण कवच को धारण करके असुरों पर विजय प्राप्त की थी। 9वां अध्याय। विश्वरूप का वध। बत्रासुर द्वारा देवताओं की पराजय और ऋषि दधीचि से सहायता मांगना। श्री सुखदेव जी ने कहा, विश्वरूप के 3 सिर थे। ऐसा संसार में प्रचलित है। वह एक मुख से सोमरस और दूसरे से मदिरा पान करते थे तथा तीसरे से अन्न खाते थे। उसके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता से, जो ऊंचे स्वर में मंत्रों का उच्चारण करके जग में देवताओं के लिए आहुतियां दिया करते थे। साथ ही वह गुप्त रूप से असुरों के लिए भी आहुति देते थे, क्योंकि उनकी माता असुर कुल में थी। देवराज को लगा कि वह धर्म की ओट में कपट करते हैं। इससे इंद्र डर गया और उसने एक दिन बड़ी शीघ्रता से विश्वरूप के 3 सिरों को काट दिया। परिणाम स्वरूप विश्वरूप का सोमरस पीने से वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला सिर गौरैया और अन्य खाने वाला सिर तीतर बन गया। ब्रह्म हत्या के इस जघन्य पाप से इंद्र ने बचने का कोई उपाय भी नहीं किया। वह 1 वर्ष तक उस पाप को ढोता रहा। बाद में उसने इस पाप को 4 भागों में विभक्त करके 1 भाग पृथ्वी को, 1 भाग जल को, 1 भाग वृक्षों को और 1 भाग स्त्रियों को दे दिया। राजन, उस ब्रह्म हत्या के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जय पाप कहीं कहीं ऊसर भूमि, बंजर भूमि के रूप में दिखाई पड़ता है। जल में जय फेन और बुदबुदों के रूप में दिखाई पड़ता है। वृक्षों के कट लग जाने पर जय गोंद के रूप में देखा जा सकता है और स्त्रियों में जय रजसवला होने पर रज के रूप में दिखाई पड़ता है। राजन, विश्वरूप के वध का समाचार उसके पिता त्वष्टा को मिला तो वह उसी दिन से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करने का और जग की अग्नि में तमाम तामसिक पदार्थों की आहुति डालने लगा। 1 वर्ष के पश्चात जब इंद्र अपने पाप को 4 भागों में बांट रहा था, तो जग की अग्नि से एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। वह पूरी तरह काल भुजंग था। उसका रंग काला, स्याह बाल लाल रंग के ऊपर की ओर खड़े हुए और नेत्र अंगार की तरह दहकते हुए थे। वह बड़ा बालिष्ठ था। उसका शरीर पहाड़ जैसा था। शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और उसके 2 दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। वह अपना मुख खोलता तो ऐसा लगता कि कोई अंधेरी पहाड़ी गुफा हो। उसने जग से बाहर आकर भारी उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। उसके हाथों में एक भयानक त्रिशूल था। उससे वह किसी की भी हत्या कर देता था। देवताओं ने उसे अपना शत्रु समझा तो सभी उसे मारने दौड़े, परंतु उस राक्षस ने सभी को मार पीट कर भगा दिया और भयानक अट्टहास किया। उसके अत्याचारों से सर्वत्र त्राहे त्राहे मच गई। जब वह उछल कूद मचाता तो धरती कांपने लगती। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने उसे आज्ञा दी कि वह उसके पुत्र हंता इंद्र को मार डाले। उसने ऐसा ही करने का संकल्प किया, परंतु इंद्र देवताओं सहित
कहीं छिपकर बैठ गया। उसने सारे लोगों से उसे ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर घूमने के कारण तभी से उस राक्षस का नाम वृत्रासुर पड़ गया। वृत्रासुर ने देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए और उन्हें निगल गया। सभी देवगण उससे भयभीत होकर इंद्र को साथ ले श्री हरि के वैकुंठ लोक जा पहुँचे। वहां जाकर देवताओं ने भगवान श्री हरि से उस राक्षस का विनाश करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से श्री हरि का हृदय पिघल गया और वह उनके सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने भगवान वासुदेव की वंदना प्रारंभ की और उनके चरणों को नमन किया। देवताओं ने कहा, भगवान आप ही जग पुरुष हैं और आप ही बड़े से बड़े दैत्यों का संहार करने वाले हैं। आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय और परम कल्याण स्वरूप हैं। आप परम दयालु हैं। आप हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम भगवते वासुदेव।